देखने का आपको काट के भी दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपने बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी स्नैक समझ लें, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए नाश्ता समझ लें। ये काफ़ी देर से रिक्वेस्ट थी कि ब्रेड के साथ में लजानिया बनाना सिखा दें। दिस इज़ ब्रेड लजानिया। तो बहुत सिंपल चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको फ्राइंग पैन में तेल चाहिए, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये हम इसकी फिलिंग बना रहे हैं चिकन की। तो इसके अंदर अब आप ऐड करेंगे फ्रेश चॉप लहसुन 1 टेबल स्पून जितना, और बीच में जाएगी 1 प्याज। ऑमलेट की तरह इसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए इसको यहाँ पर हम फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और इनका कच्चा पानी ख़त्म हो जाएगा। तो फ्लेम को आप फिलहाल मीडियम पे रखें। अगर आपको लगता है कि इसका कलर जल्दी चेंज हो रहा है तो देन थोड़ा सा जो है चूल्हे की आंच और कम कर लें, तो इसको सॉफ्ट हो जाने दें। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो देख लें यहाँ पे जो है प्याज भी नरम हो गई, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कितना कम तेल है, बिकॉज फिलिंग के अंदर में ज़्यादा तेल नहीं जाता। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे यहाँ पर चिकन है मेरे पास बोनलेस, 1/2 kg है ये यहाँ पर। इसे डालकर अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और इतना यहाँ पर इसको कुक करेंगे कि चिकन का कलर जो है पिंक से वाइट की तरफ आएगा। और फिर इसमें क्या जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, अब वो पानी भी छोड़ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भरकर है, पेपरिका पाउडर ये भी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। नमक आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून है, और ऑरिगेनो बीच में डालेंगे 1/2 टीस्पून। कुछ इसे मिक्स करते हैं और यहीं पर मैं ऐड करूँगी टमाटो की पेस्ट, ठीक है। ये वो है जो आपको ट्यूब्स में मिलती है, ये टमाटो केचप नहीं है, इसका प्लीज़ ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ कर देते हैं रेसिपी में तो फिर वो आपको जायके में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये आपको सिंपल तरीके से सिखा रहे हैं। तो दिस इज़ द जो आपको ट्यूब्स में मिल जाती है इस तरह, ये आप लेंगे, ठीक है। इसमें आप डालेंगे 2 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर है, 2 से 3 टेबल स्पून डाल लें। इसे अच्छे से इसको मिक्स करें। और इसमें मैं ऐड करूँगी पानी 1/2 कप जितना। इसे कवर कर लें और मीडियम फ्लेम पे रख कर इतना को कर लें कि जितना भी पानी हमने डाला है जो चिकन छोड़ेगी वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें इतना भी लिक्विड था, बीच में ड्राई हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ी। मैं डाल रही हूँ इसमें स्वीट कॉर्न आधा कप, और 1 शिमला मिर्च मैंने डाली थी, उसके सीड्स रिमूव कर लिए थे और इनको भी चॉप कर लिया था मैंने। इसे डालें, अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद इसे एक साइड पर रख देते हैं। सिर्फ 1 अदद मिनट दे दें ज़रा इसको, थोड़ा सा सब्जियों को भी, और उसके बाद इसे आप एक साइड पर रख देंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है इसकी, और उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमने इसकी बनानी वाइट सॉस, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बनानी सिखाई हुई, लेकिन वो काफ़ी बड़ा बैच है, तो ये सर आपको थोड़ा सा जो है छोटा साइज़ दे रहे हैं कि कम किस्सा बनेगा। तो आपको चाहिए इसके लिए 2 टेबल स्पून मक्खन। सॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर लें, अनसॉल्टेड जो आपके पास है। तो मक्खन को यहाँ पर आपने लो टू मीडियम पे मेल्ट होने देना। उससे ये होता है कि ज़्यादा तेज़ आग होगी तो बटर काला हो जाता है। इसे मेल्ट हो जाने दें, फिर आपको दिखाते हैं इसमें आप क्या डालेंगे। तो देखिए बटर यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गया, ठीक है। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। 2 टेबल स्पून मक्खन था और 2 ही टेबल स्पून मैंने बीच में मैदा डाला है। इसको आपने जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर रख लें या मीडियम पर, ताकि जले ना। सिर्फ 1 अदद मिनट के लिए इसको आप जो है थोड़ा सा मैदे को कुक करते हो, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें इसको थोड़ा सा कुक किया, ठीक है। अब इसमें आप ऐड कर दोगे दूध 1 कप, और विस्क की मदद से आपने जो है एक हाथ से दूध डालना है और दूसरे से आप इसको
मिक्स करते रहेंगे। उससे ये है कि इसमें कोई लम्स फॉर्म नहीं होंगे। तो ये कर लेते हैं। 1 कप दूध चला गया बीच में। अब इसमें आप डालोगे पिसी हुई काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। अच्छी तरह इसको विस्क करें और इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर इतना पकाना है आपने सिर्फ कि इसमें थोड़ा सा देखेंगे, आप देखेंगे कि गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो ये इसका मेन काम है कि इसको गाढ़ा होने दें। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही आप देखेंगे कि इसमें गाढ़ापन शुरू होने लगा है, ये देखें, ठीक है, ये थिकनेस की तरफ आ रही है। तब आपने इसमें जो है मोज़रेला की चीज़ डालनी है। ठीक है, इतना जो है ये थिक हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप जितना मोज़रेला का चीज़। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसमें चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर मोज़रेला नहीं है तो। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फ्लेम को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और गाढ़ी सॉसी हो गई। ठीक है, चीज़ अच्छे से बीच में मेल्ट हो गया। तो यहाँ पे हम कर देते हैं चूल्हा बंद। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, अब उनको आप कर लेते हो प्री हीट 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 480 सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट पहले उसको प्री हीट कर लें। अब आपको एक बेकिंग डिश चाहिए, उसमें आप सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पर सॉस लगाएंगे नीचे, साइड्स तक जाइएगा और इसको स्प्रेड कर लें। अब आपने जो है ब्रेड लेनी है, वाइट ले लें, ब्राउन, मीडियम, जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो ज़्यादातर वाइट इस्तेमाल करनी पड़ती है, वरना लोगों की कंप्लेन होती है कि आपने चीज़ जला दी या कोई अजीब सी बात लिख देते हैं, विच इज़ लिटिल बिट ऑकवर्ड, लेकिन दैट्स फाइन। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ वाइट ब्रेड। तो ये आप इसी के से वाइट ब्रेड लगाओगे। साइड इसकी रिमूव कर दी मैंने। ब्रेड की तय लग गई। उसके बाद आप इसके ऊपर जो फिलिंग है आपकी वो उस पर डालेंगे और अच्छी तरह इसको जो है इवनली स्प्रेड कर लें। तो आपने इसको इवनली डाल दिया। उसके बाद आप इसके ऊपर जो है बाकी की रिमेनिंग जो हमारी वाइट सॉस है वो डाल दें और इसको भी इवनली स्प्रेड कर लें। ये आप बना करके रख सकते हो, ठीक है ना। और बच्चों को सुबह लंच में वो खा के जाना, सॉरी ब्रेकफास्ट में खा के जाना चाहते हैं या लंच में लेके जाना चाहते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। इसमें देखा जाए तो ये फुल मील बन जाता है क्योंकि इसमें चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, चीज़ भी आ गई, ब्रेड भी है नीचे, सो कार्ब्स, प्रोटीन वगैरह तब तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको इवनली स्प्रेड कर दें। इस पर स्प्रेड कर लेने के बाद अब आप इसके ऊपर जो है मोज़रेला की चीज़ डाल लें, चेडर चीज़ डाल लें या बेशक हाफ इनफ कर लें। इसकी भी आप देखिए मेजरमेंट का कुछ नहीं होता है, डिपेंड्स कि आप कितना इसको चीज़ी पसंद करेंगे, ठीक है ना। इवनली चीज़ ऊपर डाल दी। उसके बाद उस पर थोड़ा सा ऑरिगानो डालेंगे, अबाउट 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून जितना है यहाँ पर। इसके साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल लें और उसके बाद जो है दोबारा आपने इसके ऊपर ब्रेड की स्लाइसेस यूँ रखने हैं, अरेंज करने हैं, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस डाउन करते जाएं। ब्रेड डालने के बाद इस पर दोबारा अब आप यहाँ पर चीज़ डालेंगे। इन टोटल समझे मैंने अबाउट 460 जो है ग्राम जितनी मोज़रेला की चीज़ डाल रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर ऑरिगानो स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ओवन प्री हीट हो चुका हुआ है, ठीक है। उसमें इसको डाल करके मिडिल रैक में रखेंगे और आपने इसको बेक होने देना है। 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लेते हैं और फिर मैं आपको निकाल करके इसका रिजल्ट दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो इसको तो देख लें, यहाँ पे ये बेक हो गया है परफेक्टली। अब आपने इसको यहाँ पे थोड़ी देर ही छोड़ना क्योंकि इस वक्त ये पाइपिंग हॉट है और उसको काटने की कोशिश करेंगे और सर्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल जो बिखर जाता है। उससे तरीके से ओरिजिनली जब आप लज़ानिया बनाते हैं शीट्स के साथ में, उसको आप गर्म गर्म निकालते हैं तो वो तमाम जो है बिखर जाता है। तो उसको थोड़ा सा वेट करें ताकि चीज़ भी थोड़ी सेटल हो जाएगी। उसके बाद इसे काट कर आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं उसी के हिसाब से आप इसको काट लें।
और उसके बाद ये देखिए, ठीक हो गया। बच्चे इसको बहुत इंजॉय करेंगे। देखने का आपको काट के भी दिखा दिया। चीज़ी, क्रिस्पी, थोड़ा हमारा चटपटा देसी स्टाइल बीच में होता है, तो इसी के साथ इसको बनाते हैं। ठीक है, रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।